टारगेट बीपीएससी में आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधे फर्न, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? इनमें से नीचे दिया गया आंसर, इनमें से मिलाना है हमें, तो इसका आंसर होगा केवल 1 तथा 2। माइकोरिजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो इसमें का आंसर होगा अदरक। आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, केसर तना के रूपांतरण भाग है, जबकि इसमें गाजर है, मूली है, चकुंदर है, ये सब जड़ का रूपांतरण होता है। ये जो है तना का रूपांतरण होता है, ये मूली, गाजर, चुकंदर जड़ का। अगला क्वेश्चन है मेरा 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। 124वां संवैधानिक संशोधन आरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, जूलियन असांजे की नागरिकता है। जूलियन असांजे की नागरिकता, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। जूलियन असांजे विवादित पत्रिका विकिलीक्स के संस्थापक हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी है। इन्होंने अपने पत्रिका में अफगानिस्तान और इराक युद्ध से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया था। इसके पश्चात नाटो संघ के देश ने इसके गिरफ्तारी के लिए यानी इनके गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया और 2019 में ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जूलियन असांजे को ब्रिटिश पुलिस ने 2019 में गिरफ्तार कर लिया और ये कहाँ के नागरिक हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? साधारण सी बात है, 1। अगला क्वेश्चन है मेरा 34 नंबर, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये 2019 के लिए लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में यानी 2019 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किया गया, भारत और रूस के बीच किया गया था। वरुण नौसैनिक
भारत एंड रूस के बीच किया गया था 2019 में वरुण नौसैनिक अभ्यास। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपचारे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया है यूएसए से। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है। भारत के प्रथम लोकपाल जो है पीसी घोष है। लोकपाल का अधिकार होता है, लोकपाल का कार्यवाही मैंने भारतीय उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध, यानी जब वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ गलती का अत्याचार कर रहे हैं, उसको कार्यवाही रूप से दंड देने के लिए लोकपाल की नियुक्ति रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारित 3 तलाक, हाल ही में दे दिया है बट यहाँ 2019 है, इसमें सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकतम कितनी अवधि के लिए जेल की सजा का प्रावधान है 3 तलाक के लिए? तो 3 वर्ष के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 35A के अनुच्छेद को 1954 में शामिल किया गया और 2019 में इसको निरस्त भी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में बॉम्ब लीचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया? तो 2019 में किस राज्य ने मॉब लीचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है? तो मॉब लीचिंग समझ लीजिए, मॉब लीचिंग और ऑनर किलिंग के मतलब क्या होता है? मॉब लीचिंग भीड़ भाड़ में हत्या हो जाए उसे हम कहते हैं मॉब लीचिंग। ऑनर किलिंग उसे कहते हैं जब परिवार के ही कोई एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य मिलकर किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो उसे हम ऑनर किलिंग कहते हैं। जैसे कि अपने से कहने का मतलब है कि रहने दीजिए, नहीं बताएंगे। अगला कुछ टॉपिक बताते हैं, बताने में कुछ दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या? अंदर से कुछ अलग फीलिंग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम बताएं। भारत की पहली निजी ट्रेन जो तेजस एक्सप्रेस था वो दिल्ली से लखनऊ तक चलाया गया था। दूसरा था वो था मुंबई से अहमदाबाद तक चलाया गया था, दूसरा तेजस एक्सप्रेस। और तीसरा वाराणसी से इंदौर रूट के लिए चलाया गया था। ये भारत की पहली निजी जो दिल्ली से लखनऊ तक चलाई गई थी वो तेजस एक्सप्रेस था। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला हम चलते हैं, T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सीरीज 2019 की ट्रॉफी का विजेता कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है, माननीय न्यायाधीश श्री राजेश कुमार ने
पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? 2011 में राजेश कुमार ने माननीय न्यायाधीश की पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपना दायित्व संभाला। दीपा मलिक किस से खेल से संबंधित है? इनमें से कोई नहीं होगा। दीपा मलिक के बारे में हम कुछ जानते हैं विस्तार से। दीपा मलिक एक विकलांग भारतीय खिलाड़ी है। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो खेल के नाम हम बता देते हैं। जेवलिन थ्रो, तैराकी, मोटर रेसलिंग से जुड़ी है। इनका जन्म 1970 में हरियाणा में हुआ था। पैरालंपिक खेल में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल तो बता दिए थे, पीसी घोष, इसका चर्चा हो गया है। यहाँ चलते हैं, भारत में नवनियुक्त कैबिनेट सचिव है तो राजीव गौबा है। वर्तमान में सशक्त गाम घाटी है तो चीन के शासन में। आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब। ये विश्व का सबसे बड़ा तेल संशोधक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट इसका आंसर हम बता देते हैं, आरा। ये पूछने की चांस नहीं है और इसको याद रखने की कोई फायदा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है, उस समय जो थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अश्विन नित्यानंद राय थे। अभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इसका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1961 से अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। इंडोनेशिया जो है 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, वो देश है इंडोनेशिया। 2023 में करेगा भारत और 2024 में ब्राजील करेगा। हाल ही में अपने नए जॉब ट्रैकमैन के रूप में धनबाद में दायित्व ग्रहण करने वाले आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट का क्या नाम है? हाल ही में ये 2019 के ऊपर लागू होता है। ये श्रवण कुमार जो है 2019 में नए जॉब ट्रैकमैन के रूप में धनबाद में दायित्व ग्रहण करने वाले आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हैं। अब अगला क्वेश्चन, भागीरथी देवी को किस क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार जनवरी 2019 में दिया गया? तो सार्वजनिक मामले में भागीरथी देवी को पद्म श्री पुरस्कार जनवरी 2019 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता था? तो आदित्य धर। भारत रूस को सुदूर पूर्व के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा? $1 बिलियन
देगा। यह 2019 के ऊपर लागू होता है, ध्यान दीजिएगा, यह 2019 के है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक श्री पप्पू हरिजन किस विद्यालय से थे? तो कुल्हड़िया स्कूल से थे वो। अभी फिलहाल 2021 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद 44 शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रोमिला थापर है, यानी इसमें से किससे संबंधित है रोमिला थापर? तो इतिहासकार है वो एक। हांगकांग में अम्ब्रेला दार्शनिक की मुख्य मांग थी, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। हांगकांग में अम्ब्रेला दार्शनिक की मुख्य मांगे थी, कुछ और कुछ उसके मांग के रूप में मांग करते करते कुछ और पर लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया था। मांग को हम पढ़कर सुनाते हैं। चीन में जन विरोधी प्रत्यार्पण कानून को स्थगित करने की मांग को लेकर अम्ब्रेला आंदोलन शुरू हुआ था। अम्ब्रेला आंदोलन किसके लिए शुरू हुआ था? जन विरोधी प्रत्यार्पण कानून को स्थापित करने की मांग के लिए। परंतु यह आंदोलन हांगकांग के चीन से आजादी की मांग में बदल गया। अम्ब्रेला आंदोलन हांगकांग चीन से आजादी के लिए मांग में बदल गया। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? रवीश कुमार को चुना गया। मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, संबंधित है मेघदूत। सबसे आसान भाषा में हम लोग देहाती भाषा में समझाते हैं। मेघदूत यानी मेघ वर्षा, यानी ये कृषि से संबंधित होगा। चिकित्सा तो हो जाएगा, वो विज्ञान है, स्वास्थ्य से संबंधित। शिक्षा होगा, एजुकेशन पढ़ाई से संबंधित। पेंशन होगा, विधवा पेंशन और ये वृद्धा पेंशन से संबंधित। साधारण सी बात है, कृषि से संबंधित मेघदूत ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया। कब? तो 2019 में। अगला टॉपिक है मेरा 61 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन वर्ष 2021 में किया गया था, ये सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, ये गलत है। हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, ये गलत है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दीनदयाल, एक मिनट, दयाराम सहनी है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम सहनी और उनके साथ एक और थे, वो उनका नाम है मधोस्वरूप वत्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधों में समाविष्ट नहीं थी? तो साबरमती। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें देखिएगा, 10 कुमार चरित के लेखक दंडी था,
पंचतंत्र के लेखन विष्णु शर्मा से, बृहत संहिता के लेखक आर्यभट्ट नहीं है। स्वप्न व संदप्ता का लेखक भास है, ये सही है। इसका आंसर होगा, सही जोड़ा नहीं है वो मिलाना है। आर्यभट्ट नहीं है बृहत संहिता के लेखक। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज 4 यानी विग्रहराज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा कॉलेज, एक विद्यालय था, उसका निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कलहन का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है, ये सही है। इब्बत बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। अब्दुल हमीद लाहिरी का पदशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है, ये भी सही है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, ये भी सही है। हमीद बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, ये गलत है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका हुमायूंनामा का लेखक लिखा जो था, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, हमीद नहीं लिखा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री को डैश के नाम से जाना जाता था? तो सुमंत के नाम से विदेशी मंत्री को जाना जाता था। किसके शासन में? शिवाजी के शासन में। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ के द्वारा हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिडिंगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। भारत में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो थी कोचीन केरल में है, वहां पर स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को थॉमस मुनरो ने किया था। अगला टॉपिक है मेरा, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था। डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? तो इसमें से कोई नहीं
होगा। ठीक। भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। इसमें से अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कथन सही है? सही कथन को चुनना है। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ये सही कथन है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली, ये गलत है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन इतना इतना के दिन हस्ताक्षर किए, ये गलत है। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये सही है। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1, 4 और 5। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। वर्ष 2022 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 सॉरी वर्ष 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था। एक हुआ था 1900 एक मिनट 2 बार हुआ था। एक हुआ था बांकीपुर में, जो पहला था 1912 में हुआ था, और दूसरा गया में हुआ 1922 में हुआ था। बांकीपुर के अधिवेशन में 1912 वाला में इसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। 1922 वाला अधिवेशन गया में जो हुआ उसका अध्यक्ष थे CR दास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार को नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में फिर से स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। बिहार में के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? सबसे लंबी कह रहा है यहाँ, ऊंची नहीं, लंबी। तो लंबी होगा रॉकी और सबसे ऊंची होगा हिमालय। इसका आंसर होगा रॉकी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्राल दक्षिणी अफ्रीका की, कहाँ की है? दक्षिणी अफ्रीका की।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौतों की दिशा में पहला कदम था? तो क्योटो का पहला कदम था 1997 में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगला है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे सूक्ष्म रेगिस्तान शुष्क रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, तुम्मलपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दड़े के अंतर्गत किया गया? जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दड़े के अंतर्गत किया गया था? बनिहाल दर्रा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप तो ये होगा क्रीटेशियस काल में। क्रीटेशियस काल में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज का क्लास इतना ही पर स्टॉप करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं इससे अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहन दोस्तों को धन्यवाद।